कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में एक माइन की खुदाई के दौरान जो चीज़ निकल के सामने आती है, उस चीज़ की खोज दुनिया हज़ारों साल से कर रही है। इंसानों के दुनिया में आने से 6 करोड़ साल पहले इस दुनिया में जो प्रजाति राज किया करती थी, आज पूरी दुनिया उसे डायनासोर के नाम से जानती है। दुनिया में ये जानवरों की एक ऐसी किस्म थी जिसने पूरी दुनिया पर ना ही हज़ारों ना ही लाखों बल्कि पूरे 18 करोड़ साल तक इस दुनिया पे राज किया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और पास में मौजूद उस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और माइनर की इस टीम को खुदाई के दौरान ऐसा क्या मिला था जिसे दुनिया हज़ारों साल से ढूंढ रही थी, वो जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। और इन जानवरों की तादाद दुनिया में इतनी ज़्यादा मौजूद थी कि इंसानों को आज तक डायनासोर के करीबन 900 फॉसिल्स मिल चुके हैं। और ये 900 वो फॉसिल्स थे जो डायनासोर की अलग अलग किस्में थी। एक कैलकुलेशन ने ये भी बताया कि जब डायनासोर इस दुनिया पर राज करते थे तो वो अर्थ पर 400 बिलियन डायनासोर पाए जाते थे। हमारे इस दुनिया में आने से पहले इस जानवर की सारी नस्लें जलकर दुनिया में ही मर गई थी। लेकिन आज भी इंसानों को ज़मीन से इनके ढांचे या फिर ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है तो आज का इंसान उसे फॉसिल कहता है। दुनिया का सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे में तेल की ड्रिलिंग में पाया गया जो एक समंदर में मौजूद था। कई डायनासोर के इंसान को तो ऐसे भी निशानात मिले हैं जिनमें इनका सिर्फ या तो ढांचा मिला है या फिर कुछ ऐसी हड्डियां मिली है जिन्हें जोड़कर एक डायनासोर कैसा नज़र आता था उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, इंसानों को अभी तक ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिल पाया था जो अपनी असली हालत में मौजूद हो। लेकिन 2011 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई थी कि इंसानों को एक ऐसा डायनासोर का फॉसिल मिलता है जो अपनी ओरिजिनल हालत में, यानी एक डायनासोर कैसे हुआ करता था, वो मिलने ही वाला था। 2011 में शॉन फंक नामी कनाडा की एक माइन में खुदाई कर रहा था। ये खुदाई ज़मीन में 200 फीट की गहराई पर चल रही थी। सेंकोर मिलीनियम माइन में ये खुदाई चल रही थी जो कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में मौजूद है। जब शॉन अपने एक्सकेवेटर से खुदाई कर रहे थे तो वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा नरम थी कि बड़ी आसानी से एक्सकेवेटर में आ जा रहे। लेकिन कुछ देर बाद शॉन के एक्सकेवेटर पे कुछ ऐसा लगता है जिसने शॉन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यहाँ ऐसा क्या है जो एक्सकेवेटर के लिए रुकावट बन रहा है। पत्थर समझकर जोर लगाया तो शॉन के सामने एक अजीबोगरीब किस्म का पैटर्न नजर आया। ये एक ऐसा पैटर्न था जिसमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स बने हुए थे और ये पैटर्न देखने में इतना खूबसूरत था कि इसे देखने के लिए शॉन रुक गए और पूरी टीम को भी बुलाया गया। सब इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हकीकत से पर्दा तो उस वक्त उठा जब इस चीज़ की रिसर्च करने के लिए रॉयल टेरर म्यूजियम की एक टीम आती है। जैसे ही ये टीम इस साइट पर आती है तो देखकर ये चीज़ बता देती है कि ये एक ऐसे जानवर का फॉसिल है जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इस टीम ने अलग अलग गेसिंग्स लगाई कि किस जानवर के फॉसिल हो सकते, लेकिन इस टीम को ये नहीं पता था कि जो चीज़ इनके सामने ज़मीन में धसी हुई है वो एक ऐसे जानवर के फॉसिल है जो उनकी किस्मत पूरी तरीके से बदल के रख देने वाली थी। और इस फॉसिल को निकालने की तैयारी में पूरे 2 दिन लग गए क्योंकि इस फॉसिल को बहुत एहतियात से बाहर निकालना था। इसलिए एक्सकेवेशन के बहुत बड़े माहिर लोगों को सारी दुनिया से बुलाया गया और इस फॉसिल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया जो बहुत ज़्यादा एहतियात से किया जा रहा था। जब बहुत ज़्यादा वक्त लगने के बाद ये फॉसिल ज़मीन से बाहर निकल आया तो अब वो वक्त आ गया था जब इस फॉसिल को उस माइनिंग साइट से उठाकर म्यूज़ियम में लेके जाना था, जिसके लिए म्यूज़ियम की इस टीम ने दिमाग लगाकर ये फैसला किया कि एक क्रेन के ज़रिए इस फॉसिल को बाहर निकाला जाएगा। साइट पर मौजूद हर इंसान को इस चीज़ का डर खाए जा रहा था कि इस पत्थर को लिफ्टिंग के दौरान कोई नुकसान ना हो जाए जिसकी वजह से इनका सपना जगह पे चकनाचूर ना हो जाए। जैसे ही इस क्रेन ने फॉसिल को उठाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लगाया, इस फॉसिल के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे ने उस साइट पर मौजूद हर इंसान को पूरी तरीके से दहला के रख दिया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हो। भला ही फॉसिल टूट चुका था लेकिन ये पूरी तरीके से ज़ाया नहीं हुआ था। इसके अंदर अभी भी उस जानवर का ढांचा मौजूद था जिस जानवर के फॉसिल्स उस ज़मीन से बरामद हुए थे। इस फॉसिल के अंदर क्या कुछ छुपा था अभी भी वो जानना बाकी था।
तो म्यूजियम की इस टीम ने एक एक पत्थर को उठाकर म्यूजियम पहुंचाना शुरू कर दिया और इस काम को बहुत ज़्यादा एहतियात और हिफाजत के साथ किया जा रहा था। जब ये सारे फॉसिल्स रॉयल टेरर म्यूजियम पे पहुंच गए, इस पत्थर में से उस फॉसिल को निकालना, इस काम को पूरा होने में पूरे 5 साल और 7,000 घंटों की मेहनत दरकार थी। और इतना वक्त देने के बाद आखिरकार ये वो घड़ी आ चुकी थी जब दुनिया इस जानवर को जानने ही वाली थी और जो नज़ारा अब इस दुनिया के सामने रखा जाने वाला था, और इस नज़ारे को कम से कम 8,000 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। जो रिसर्च टीम वहाँ पर मौजूद थी वो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गई कि ये फॉसिल एक डायनासोर का है। पूरी दुनिया के साइंसदान तो उस वक्त हैरान हुए जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि इस डायनासोर की खाल भी अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है, यानी उसे डैमेज भी नहीं हुआ था। ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा डायनासोर था जो हमें एक मुकम्मल हालत में मिला था, क्योंकि पास्ट में हमें जितने भी डायनासोर आज तक मिले हैं उनकी या तो सिर्फ हड्डियाँ मिली थी या फिर उनके ढांचे मिले थे। और अगर किसी डायनासोर की हड्डियाँ इंसान को मिलती थी तो कई सालों की मेहनत करके उन हड्डियों को जोड़ा जाता था। लेकिन दुनिया को इस डायनासोर के बारे में यही पता चला था कि इसकी पीठ पर एक सेल्फ डिफेंस जैकेट लगा हुआ था और ये जानवर सिर्फ 3.5 टन का था। और जब इस फॉसिल पे रिसर्च करना शुरू की तो ये बात पता चली कि ये जानवर पूरे 110 मिलियन साल पुराना है। और जिस वक्त इस जानवर की मौत वाक़ई हुई थी तो ये कोई पत्ते खा रहा था और फॉसिल के साथ वो पत्ते भी मिले हैं। और साइंसदानों को ये भी बात पता चली कि ये एक वेजिटेरियन डायनासोर था। और डायनासोर हमारी दुनिया से इसलिए ख़त्म हो गए थे कि दुबई के शहर की साइज़ का एक एस्टेरॉयड इस दुनिया से आके टकराया था, जिसने पूरे के पूरे डायनासोर्स को इस रूहे ज़मीन से ख़त्म कर दिया था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।